अब जल्द पूरा होगा पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के निर्माण का रास्ता हुआ साफ। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार। कई इलाकों में मंडराने लगे बादल। उत्तराखंड चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारी हुई तेज। 18 दिसंबर से हरिद्वार में शुरू होगी विजय संकल्प यात्रा। यात्रा की तैयारी को लेकर बैठक हुई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड ले चलते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है। यूपी उत्तराखंड के सांसदों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की चर्चा हुई है। चुनाव में जीत का मंत्र दिया गया है और ये चर्चा जीत के मंत्र के लिए हुई कि चुनाव में किस तरीके से रणनीति बनानी है। चुनावों को देखते हुए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। उत्तराखंड के सभी 5 सांसद भी मौजूद रहे हैं इस बैठक के दौरान। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ही यूपी उत्तराखंड के सांसदों के साथ बातचीत की है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद इस वक्त मौजूद रहे इस मीटिंग में। ये मुलाकात सुबह चाय पर नाश्ते के वक्त की गई है। आपको बता दें, फिलहाल यूपी और उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले ये चुनाव बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। तमाम सांसद इस दौरान मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से बैठक की गई, रणनीति पर चर्चा की गई है और जीत का मंत्र दिया गया है पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से। धनराज गर्ग संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख करना चाहेंगे। धनराज, बैठक हुई है, पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक ली है ये, और उत्तराखंड के 5 सांसद भी इस बैठक में मौजूद रहे। कितना अहम विधानसभा चुनाव से पहले? का बिल्कुल जिस तरीके से 2022 का काम लगातार अपनी कमर कस चुके हैं और तमाम आपने देखा होगा कि लगातार राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड आ रहे हैं, तो वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों पर भी नकेल कसनी शुरू कर दी है कि 5 सांसदों के साथ एक बैठक की गई है। उसमें साफ तौर पर कहना है जो 2022 का चुनाव है उसको लेकर चर्चा की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके से 5 लोकसभा सीट उत्तराखंड से जीतकर बीजेपी के खाते में गई है, उसी तरीके से उत्तराखंड में एक बार दोबारा से सत्ता हासिल की जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बीजेपी की तैयारी है उसमें तैयारियों में पूरी बीजेपी जुट चुकी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार बीजेपी विजय संकल्प यात्रा भी निकाल रही है और तमाम तरह की यात्राएं बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है और राष्ट्रीय नेता लगातार उत्तराखंड आ रहे हैं, चाहे वो राजनाथ हो या जेपी नड्डा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही खुद चुनाव लगातार उत्तराखंड आकर कहीं ना कहीं जो चुनाव का बिगुल है वो बजा चुके हैं और साफ तौर पर यही माना जा रहा है कि जो ये बैठक इस समय चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि यूपी के सांसद भी उसमें मौजूद हैं और उत्तराखंड के 5 सांसद उसमें मौजूद हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो मंत्र हैं वो 2022 को चुनाव को जीतने के मंत्र उनको बताए गए हैं, ताकि वो आगे आकर उत्तराखंड में आकर जो उनके कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं तक वो मंत्र पहुंचा सके और 2022 में बीजेपी एक बार दोबारा से सत्ता हासिल कर सके। यानी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने की पूरी कोशिश है और 2017 से बेहतर प्रदर्शन करने की भी, क्योंकि धनराज 2017 में कुछ ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी हार गई थी। बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड की जो विधानसभा सीटें हैं वो 70 सीटें हैं और जिसमें से 57 सीटें जीतकर बीजेपी ने एक बार अपनी सत्ता हासिल की थी, तो कहीं ना कहीं जो 11 विधायक कांग्रेस के जीत कर आए थे तो वहां पर कहीं ना कहीं चूक जरूर बीजेपी से हुई थी कि जो बीजेपी के विधायक नहीं जीत पाए थे। तो कहीं ना कहीं जो चूक वहां पर हुई थी तो उसको पूर्ति करने के लिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस बार 60 पार बीजेपी की तरफ से एक नारा दिया गया है कि इस बार 60 पार सीटें लाकर वो अपनी सरकार बनाएंगे। अब देखने वाली बात होगी सोनिका कि क्या वो 60 पार कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड का जो इतिहास है सोनिका वो यही है कि एक बार बीजेपी सत्ता में आती है तो एक बार कांग्रेस सत्ता में आती है, लेकिन इस बार देखना होगा क्योंकि इस बार त्रिकोणीय चुनाव उत्तराखंड में होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी इस साल उत्तराखंड से ठोक दी है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपनी कार्यशैली बढ़ा रही है और तमाम कार्यकर्ताओं से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, बूथ लेवल तक जाने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो इतिहास है वो बदलने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है।
धनराज, बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए कि उत्तराखंड की जनता का मूड क्या है, तो जब आप ग्राउंड जीरो पे जाते हैं तो क्या देखते हैं, उत्तराखंड का मूड क्या है इस बार? बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा जाए कि जो इतिहास उत्तराखंड का रहा है उसमें जो सत्ता एक बार आ गई है वो दोबारा रिपीट नहीं करती है। कहीं ना कहीं दूसरी सत्ता दूसरी पार्टी की ही सत्ता हासिल होती है, लेकिन इस बार जिस तरीके से लगातार बीजेपी जीरो ग्राउंड पर उतरी है, बूथ लेवल तक कार्य कर रही है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो बीजेपी है वो लगातार अपने पक्ष में जनता को करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा सोनिका कि आखिर जनता का मूड क्या होता है, क्योंकि चुनाव एक ऐसा हथकंडा है कि वो दिन से दिन पलटने की बात जनता करती है, कि क्योंकि जनता जनार्दन है। देखने वाली बात होगी कि जनता किस ओर जाती है, क्योंकि ऊंट किस ओर सर्वट लेता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर सत्ता कौन हासिल कर पाएगा। चलिए धनराज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड का मौसम बदलने जा रहा है एक बार फिर से, तो मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है उत्तराखंड का। बड़ी जानकारी मिल रही है, उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं उत्तराखंड में। तो मौसम बदलने जा रहा है उत्तराखंड का, कई इलाकों में बादल मंडराने का खतरा भी बताया गया है। तो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी कर दी गई है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के आसार जताए गए हैं। तो उत्तराखंड में ठंड का मौसम भी शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देखिए, सफेद चादर इस वक्त उत्तराखंड में नजर आ रही है। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, पहाड़ों में कुछ स्थानों पर तापमान गिरने और झरने नाले जमने भी लगे हैं। धनराज गार एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने लगा है, ठंड भी बढ़ गई है, इस वक्त कैसा मौसम बना हुआ है उत्तराखंड का? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, यानी कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी अगले आने वाले 3 दिन में लगातार हो सकती है, और मैदानी क्षेत्र में बारिश के आसार मौसम विभाग लगातार जता रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो अब मौसम है वो अब सर्द की ओर बढ़ चुका है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी का एक ऐसा महीने है कि इसमें पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी अवश्य होती है और हिमपात होने की भी संभावना बनी रहती है। तो उसी को देखते हुए मौसम विभाग ने भी एक बार चेतावनी जारी कर दी है कि आने वाले 3 दिन लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश के आसार नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी मौसम की बात करें तो जिस तरीके से मौसम की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी कहीं ना कहीं जो मौसम है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बर्फबारी अभी नहीं हो रही है, क्योंकि अभी 3 दिन आने वाले 3 दिन में बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और जो मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में भी हालांकि धूप खिली है, लेकिन हल्की धूप है, सर्द मौसम है। और जिस तरीके से देखा जाए कि जो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं वो जरा संभल कर रहे और थोड़ा सावधानी बरतते रहे। धनराज, मौसम भी बदल गया है, अगले 3 दिन बर्फबारी के आसार भी जताए गए हैं, भारी बर्फबारी होनी है। ऐसे में ओली विंटर गेम्स के लिए फायदा होगा? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से ओली विंटर गेम उत्तराखंड में हर साल कराए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे में जब बर्फबारी होती है तो ऐसे में ओली विंटर गेम कराने में थोड़ा आसानी जरूर सरकार को होती है और तमाम फायदे भी सरकार को होते हैं, क्योंकि जो ओली विंटर गेम है वो कहीं ना कहीं बर्फबारी में ही कराए जाते हैं। तो जिस तरीके से यदि बर्फबारी होती है तो उसके में कहीं ना कहीं सरकार को बड़ा फायदा इसमें मिल सकता है। धनराज, मौसम बदल रहा है, ऐसे में पर्यटकों का जिक्र करिएगा, कितनी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं और खासकर व्यापारियों का चेहरे खिल उठे हैं व्यापारियों के? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले 2 साल कोरोना का कहर लगातार बरसता रहा, तो उसके चलते कहीं ना कहीं व्यापारी जो यात्रा से जुड़े व्यापारी हैं उनके चेहरे जरूर मुरझाए हुए थे। लेकिन जिस तरीके से अब मौसम विभाग ने बर्फबारी की चेतावनी जारी की है, तो कहीं ना कहीं उससे व्यापारियों के चेहरे जरूर खिले हैं, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो पर्यटक उत्तराखंड का रुख करते हैं और तमाम पर्यटक उत्तराखंड आते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को उससे फायदा होता है। और जिस तरीके से देखा गया कि पिछले 2 सालों में बड़ा नुकसान व्यापारियों को उठाना पड़ा, तो उसकी भरपाई शायद वो इसे सीजन में कर पाए, इसके लिए उनके चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी पर्यटकों का इतना आना शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है, तो कहीं ना कहीं जरूर पर्यटक उत्तराखंड का रुख करेंगे। लेकिन वही उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका पालन करना होगा, तभी पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर सकते हैं, क्योंकि जो
अभी कोरोना गया नहीं है। हालांकि उसके लिए सरकार ने पहले से ही गाइडलाइन जारी कर दी है कि जो भी पर्यटक उत्तराखंड आएंगे तो उनको कहीं ना कहीं अपनी कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी, या फिर दोनों डोज लगवा कर ही वो उत्तराखंड में एंट्री कर सकते हैं। हालांकि धनराज, मौसम विभाग कह रहा है कि सावधानी भी बरतनी है लोगों को, अब खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में। किस तरह लोग सावधानी बरत रहे हैं? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि सावधानी भी बरतनी होगी, सतर्क उन लोगों को रहना होगा जो पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं पर्यटक, और उनको सावधान भी रहने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि जब बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ है वो एक तरीके से उस गाड़ी रिपटने का भी डर लगातार बना रहता है, हादसे होने का डर बना रहता है। तो उसके लिए सावधान रहने की चेतावनी जारी जरूर की गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो पर्यटक हैं वो उसमें सावधानी बरत पाते हैं या नहीं, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइंस का भी सावधानी बरतने की बात लगातार सरकार कर रही है कि मास्क लगाकर रखना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लेकिन सोनिका, ये देखने वाली बात होगी कि अब जो पर्यटक उत्तराखंड आएंगे वो सावधानी को बरतते हैं या नहीं बरतते हैं। चलिए धनराज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले ही तैयारियां तेज कर दी गई है। उत्तराखंड चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारी तेज हो गई है। उत्तराखंड के दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया रहेंगे। बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त। भीमताल और भवाली जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 19 दिसंबर को रुद्रपुर में व्यापारियों के साथ संवाद करेंगे। भीमताल पहुंचेंगे, साथ ही साथ भवाली में जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एक बार फिर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। 19 दिसंबर को रुद्रपुर में व्यापारियों के साथ संवाद करेंगे। तो मनीष सिसोदिया जो लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे, चौथी गारंटी उत्तराखंड में देकर आए, महिलाओं के साथ संवाद किया और अब मनीष सिसोदिया पहुंच रहे हैं, व्यापारियों के साथ भी संवाद करेंगे। हर एक पहलू पर हर एक वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है उत्तराखंड में और लगातार कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अगर 2022 में हमारी सरकार बनती है तो दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास किया जाएगा। संजय शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा, विशाखा चौधरी मेरे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, आम आदमी पार्टी लगातार एक्टिव मोड में उत्तराखंड में, अब दिल्ली के डिप्टी सीएम पहुंचने वाले हैं, क्या मायने उनके इस बार उत्तराखंड दौरे के और कितना अहम रहने वाला है? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का उत्तराखंड दौरा है, तो जाहिर तौर पर इसमें जो कार्यक्रम है वो वही रहेंगे जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो घोषणाएं की गई हैं, जो वादे किए गए हैं उत्तराखंड की जनता से। मनीष सिसोदिया का काम पूरे प्रदेश में उन योजनाओं का, उन घोषणाओं का प्रचार प्रसार करना होगा और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जो रोड मैप बताया है उत्तराखंड के विकास का, दिल्ली की तर्ज पर कहिए या जो भी अन्य राज्य हैं, चाहे वो पंजाब हो, वही घोषणाएं उत्तराखंड में उनके द्वारा की गई है। किस तरह से उन घोषणाओं का इम्प्लीमेंट राज्य के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में, तमाम जिलों में होगा, उसका जो आगाज है वो भी मनीष सिसोदिया अपनी जनसभाओं के द्वारा, अपने दौरों के द्वारा उत्तराखंड की जनता से रूबरू होकर करेंगे। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी की जो चुनावी रणनीति है, कि आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़े चेहरे के रूप में आप समझिए या देश भर में जो राष्ट्र पूरे एक समूचे देश के स्तर पर जो जाने जाते हैं वो केवल अरविंद केजरीवाल हैं या मनीष सिसोदिया है या अन्य एक दो चेहरे हैं। तो जाहिर तौर पर इन नेताओं का, इन बड़े नेताओं का आम आदमी पार्टी के चुनावी रणनीति के तहत राज्य में सक्रिय होना भी जरूरी है और उसी के तहत तमाम जो दौरे हैं वो किए जा रहे हैं मनीष सिसोदिया के, अरविंद केजरीवाल के। और फिलहाल मनीष सिसोदिया जो है वो तमाम ऊपरी जो पहाड़ी राज्य हैं, जिले हैं, चाहे वो रुद्रप्रयाग है, चमोली है, बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, पौड़ी है, इन सभी जिलों पे उनकी जनसभाएं होगी और उनके द्वारा कहा गया है कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र जो है वो छूटेगा नहीं और सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वो आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं, जो वादे हैं उत्तराखंड की जनता से, उनको पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड की जनता को यह वादा करें और यह आश्वासन उनकी तरफ से दिलाया जाए कि विकास की तर्ज पर भी कोई पार्टी काम करने वाली है तो वो आम आदमी पार्टी है। ये जानकारी जो है वो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनकी तरफ से उपलब्ध कराएगी।
विशाखा, जिस तरीके से आप जानकारी दे रही हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा जाएगा, यही ऐलान बीजेपी की तरफ से भी किया गया है। ऐसे में कितनी चुनौती बीजेपी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार एक्टिव है, 70 विधानसभा पहुंचने का ऐलान कर दिया गया है, सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल सोनिका, देखिए समूची जितनी भी पार्टियां हैं उत्तराखंड के अंदर, फिलहाल उसमें से जो सबसे बड़ी पार्टियां हैं या बड़े राजनीतिक दल है, उसमें जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, और फिर कहीं ना कहीं एक तीसरे राजनीतिक दल के तौर पर आम आदमी। तो एक दूसरे के लिए चुनौती सभी पार्टियां हैं, क्योंकि चुनाव नाम ही चुनौतियों का है। और जिस तरह से विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में होने वाले हैं, तो जाहिर तौर पर हर सीट पर कहीं ना कहीं हर पार्टी का उम्मीदवार एक दूसरे के लिए चुनौती है। और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कांग्रेस भी विपक्षी पार्टी है और आम आदमी पार्टी भी विपक्षी पार्टी है। तो दोनों ही, एक पक्ष के लिए, सत्ता पक्ष के लिए विपक्षी पार्टियां उतनी ही चुनौतीपूर्ण है जिस तरह से, और देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तमाम चुनावी रणनीति चल रही है, बड़े लेवल की जो तमाम चुनावी अभियान है उनकी तरफ से वो शुरू किए जा चुके हैं। तो ये इसी चुनौती को दिखाता है कि वो अपनी उस चुनौती को लेकर या आने वाले चुनाव को लेकर कितने गंभीर है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार प्रयास हैं उनसे देखा जा सकता है। तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए। विशाखा, अगर सीएम अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो वो पिछले जब दौरे पर पहुंचे थे उत्तराखंड, उनकी तरफ से घोषणा है कि महिलाओं के साथ संवाद किया गया, प्रति माह 1000 रुपए दिए जाएंगे, महिलाओं को कहा गया है। तो ऐसे में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में महिलाओं को लेकर कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा ये? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए महिला वोट बैंक को साधने का जो प्रयास आम आदमी पार्टी की तरफ से वो किया गया है इस घोषणा के चलते। और जाहिर तौर पर जो आम महिलाएं हैं या फिर कहिए जो ऐसी महिलाएं हैं जो छोटे व्यवसायों में जुड़ी रहती है, जिनके पास आय का कोई पर्याप्त साधन नहीं है, या ऐसी महिलाएं हैं जो खेती बाड़ी से जुड़ी हैं, जिनकी भी आमदनी जो है वो उनके खर्चों के अनुरूप नहीं है, तो जाहिर तौर पर ऐसी बड़ी संख्या में किसी भी राज्य में जो महिलाओं की संख्या है वो देखी जाती है। और ये जो घोषणा है वो ऐसी महिलाओं से कनेक्ट करती है और जाहिर तौर पर ये आम आदमी पार्टी का एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा और हो रहा है। देखिए जब भी जनता के बीच जाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आखिर कौन सी पार्टी किन मुद्दों पर बात करती है, तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी के बारे में यह कहा जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली देने की बात करी है, महिलाओं के लिए जो बात की है, मुफ्त बुजुर्ग कहते हैं कि तीर्थ यात्रा उनके द्वारा मुफ्त की गई है। तो ये वो मुद्दे हैं जो आम आदमी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से पहुंचाए गए हैं और आम आदमी ने डायरेक्टली आम आदमी पार्टी से कनेक्ट किया है मुद्दों के जरिए। तो जाहिर तौर पर ये जितनी भी घोषणाएं हैं, इन्हीं के जरिए आम आदमी पार्टी अपनी चुनावी रणनीति बना रही है। इन्हें आप मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए या एक सटीक चुनावी रणनीति का हिस्सा कह लीजिए। चलिए विशाखा, उत्तराखंड की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। आगे रुक करते हैं, एक और आम आदमी पार्टी 2022 में जीत दर्ज करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारी भी तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से भी तैयारियां तेज कर दी गई है। 18 दिसंबर से हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की जाएगी। यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक भी हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा का शुभारंभ करेंगे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 18 दिसंबर से विजय संकल्प यात्रा निकाली जाएगी बीजेपी की तरफ से। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तमाम कार्यकर्ता इस वक्त बेहद उत्साह के साथ बूथ स्तर तक कार्य करने में जुटे हैं। विजय संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत होगा प्रदेश प्रवक्ता की तरफ से, ये कहा गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की 18 दिसंबर से हरिद्वार से शुरू होने वाले विजय संकल्प यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और विजय संकल्प यात्रा के गढ़वाल मंडल प्रभारी वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने विधानसभावार यात्रा का रूट मैप भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। हरिद्वार जिले की सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में भव्य स्वागत भी होगा। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे, फोन लाइन पे मेरे साथ जुड़े हैं। धीरेन्द्र, 18 दिसंबर से बीजेपी विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। माना जाए 2022 का जीत का संकल्प ले लिया गया है और पूरी खरी उतरने पे कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सोनिका, देखिए बीजेपी जो है अपने चुनाव अभियान में बहुत जोर शोर से लगी है और उसी के तहत ये विजय संकल्प रथों का आज हरिद्वार में पूजन हो रहा है। कल वो हरिद्वार की सभी 11 विधानसभाओं के लिए रवाना किए जाएंगे।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में इसकी रवानगी होगी और इसके बाद इसका जब समापन होगा कुमाऊं मंडल में तो उसमें शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन कार्यक्रम में रहे, ऐसी जो पार्टी सूत्र है वो बता रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी का कुमाऊं मंडल में 24 दिसंबर को कार्यक्रम तय था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से स्थगित कर दिया गया है और अब वो कार्यक्रम 30 दिसंबर के आसपास होने की पूरी संभावना जताई है प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने। उन्होंने विजय संकल्प रथ यात्रा के बारे में भी बताया कि ये सारे जो रथ है हर विधानसभा में जाएंगे, प्रदेश की 70 की 70 विधानसभाओं में जाएंगे, दोनों ही मंडलों में मिला करके। और उसके बाद इसमें जो सरकार की नीतियां हैं उसको बाकायदा प्रदर्शित किया जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरह से सरकार ने काम किया है, कौन से लोक कल्याणकारी कार्य किए गए हैं और उनका लाभ कैसे आम आदमी ले सकता है। तो इस तरह से सोनिका आप देख सकती हैं कि जो चुनावी स्पीड है, गति है, बीजेपी की सबसे तेज है और बहुत तेजी से वो चुनावी रणनीति को अंजाम देने में लगी हुई है और अभी भी उसके आसपास कोई पार्टियां फटक नहीं रही हैं। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की कल एक रैली हुई है, उनके किसी भी राष्ट्रीय नेता की कल पहली रैली थी, जबकि बीजेपी की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता कई चक्र के दौर का दौरा उत्तराखंड का कर चुके हैं। राज्य भले छोटा है लेकिन बीजेपी इसको एक चुनौती के तौर पर लेकर चल रही है और किसी भी तरह की कोई लापरवाही बरतने के बिल्कुल मूड में नहीं है। उसी के तहत इन रथ यात्राओं का भी आयोजन हो रहा है जो विजय संकल्प रैली के माध्यम से बिल्कुल धीरेन्द्र बीजेपी तमाम रणनीति बना रही है 2022 के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड परियोजना पर जैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक हटाई गई, ये फैसला लिया गया, अब ये रास्ता साफ हो गया है इस रोड परियोजना को लेकर के। इसके बाद इसके नफा नुकसान को लेकर के भी आकलन शुरू कर दिया गया है। एक तरफ जहां इस परियोजना के सामने सड़कों की चौड़ाई को लेकर अड़चन के दूर होने के बाद काम में तेजी आने और परियोजना के समय से पूरा होने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तेजी में पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर भी गहरी चिंता जताई जा रही है। दरअसल अब क्या नफा कितना नुकसान होना है उसे लेकर के भी बातचीत शुरू हो गई है। संचित शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगी हुई थी इस परियोजना पर, पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड परियोजना, और अब कहा जा रहा है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अड़चनें आ रही हैं। क्या जानकारी आपको मिल रही है? सोनिका, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में देखिए जो पर्यावरण की दृष्टि से अगर आप चीजें देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप जब देखेंगे तो उत्तराखंड की जो मौसम है या उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति है वो कुछ इस तरीके की तमाम तरीके की जो प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक समस्या उत्तराखंड में देखने को मिलती है। और अगर बात करें ये ऑल वेदर रोड के काम के लिए तो देखिए ऑल वेदर का रोड का जो काम है वो लगातार चल रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगाई तो उसको रोक दिया गया। अभी उसको सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा छूट दे दी है उस काम के लिए। लेकिन बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।